पहले पश्चिम बंगाल से आती असरदार खबर बताते हैं, जहां 25,000 से ज्यादा टीचर और दूसरे कर्मचारियों की नौकरी घोटाले की वजह से अदालत के आदेश पर रद्द होने के बाद राजनीति तेज होती जा रही है। एक तरफ ममता बनर्जी के घर तक बीजेपी ने प्रदर्शन करते हुए मार्च निकालने की तैयारी की, तो उससे ठीक पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पीड़ित शिक्षकों से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधी हैं वो, लेकिन स्थिति को बहुत सावधानी और निष्पक्षता से संभालने के लिए सक्रिय कदम उठा रही हैं। साथ ही अदालत में पुनर्विचार याचिका के बारे में सोचा जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार केवल अब पश्चाताप के नाम पर दिखावा कर रही है। আমায় যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে, আমি কিন্তু চ্যালেঞ্জটাকে মোকাবিলা করতে জানি। আমি কোর্টকে বলছি না, এটা কোর্টের দোষ নয়, দোষ তো সেই মুখ আর মুখোশদের যারা আপনাদের নিয়ে খেলা করেছে। বাট আমি একটা কথা বলতে চাই, আমি বেঁচে থাকাকালীন যোগ্য প্রার্থীদের কারো চাকরি কেড়ে নিতে দেব না। ইট ইজ মাই কমিটমেন্ট। स्टेट गवर्नमेंट के विरोध प्रदर्शन के बाद, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन के बाद कोलकाता में ही असेंबली के बाहर टीचर्स के साथ जो जिनकी नौकरी गई है, शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो बातचीत कर रहे हैं। टीचर्स यहीं पे आसपास ही थे और उन्होंने बातचीत पहले ममता बनर्जी ने जो मीटिंग बुलाया था उसके बाद यहाँ पर टीचर्स के साथ शुभेंदु अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। और आगे देखना होगा कि यहाँ पे बातचीत में क्या क्या कौन से इश्यूज हैं जो शुभेंदु अधिकारी के तरफ से, जो टीचर्स की तरफ से शुभेंदु अधिकारी को कहा जा पाए। और यहाँ पे देखिए ये अभी फिलहाल जो है टीचर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और यहाँ पर जो देखना होगा कि टीचर्स के कौन से चीजें हैं जो यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी को टीचर्स की तरफ से बताया जाएगा। मैडम, आपने बातचीत की शुभेंदु अधिकारी के साथ? नहीं, मैंने अभी बात नहीं हुई, लेकिन बात करने का बात करने का शौक है। मेरा स्कूल में, मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन मेरा स्कूल थी, मतलब अब तो सब पास्ट हो चुका, पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में। मैं बायोलॉजी का टीचर थी 11-12 का। आशा है कि ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने एक होने का एक ही तरीका है, सॉल्व होने का ओनली एंड ओनली वन वे है। स्टेट गवर्नमेंट, एसएससी एंड पर्षद तीनों को बैठ के से योग्य एंड जो लीगल एंड इलीगल, टेंटेड अनटेंटेड गेट सेपरेट लिस्ट एंड वही बोलना पड़ेगा दिस इज फुल एंड फाइनल। में चाहिए हम लोगों का 11-12 का अभी तक ओएमआर नहीं पब्लिश किया सर्वर में, तो सर्वर में ओएमआर पब्लिश करो एंड वहाँ पे टेंटेड अनटेंटेड को सेपरेट करो। अनटेंटेड का जो एक लिस्ट घूम रहा है वेबसाइट में, हम लोगों का टेंटेड का लिस्ट कहाँ है? अनटेंटेड का लिस्ट कहाँ है? अनटेंटेड का लिस्ट चाहिए हम लोगों को। जो हम लोग अनटेंटेड है, हम लोग टेंटेड, अगर टेंटेड भी है तो प्रूव कर दो जो हम लोग टेंटेड है, नहीं तो हम लोग वो जो अनटेंटेड है वो सर्टिफाई करो। ত্রিপুরায় 10,000 টিচারের চাকরি হয়ে গিয়েছিল কোর্টের জন্য। বিজেপির ম্যানিফেস্টো বলা হয়েছিল, প্রতিশ্রুতিতে প্রথমবার, এবার তো দ্বিতীয়বার এসছে, যে তারা জিতলে সব টিচারদের চাকরি ফিরিয়ে দেবে। দেয় তো নি, উপরন্তু যারা প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল তাদের মাথাগুলো মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে। সুতরাং মনে রাখবেন, এদের বিশ্বাস করবেন না, এরা দুমুখে কেউটে সাপ। घोटाले वाली भर्ती की वजह से नौकरी निर्दोषों की भी गई, तो बीजेपी सवाल उठाती है कि वक्त रहते क्यों नहीं कार्रवाई ममता सरकार ने की। आज इसीलिए बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया है, जहां प्रदर्शन के दौरान पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी के साथ ही 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। ये सभी लोग कालीघाट घेराव अभियान में सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे। चोर गवर्नमेंट जो रुपया लेकर
500 हजार चाकरी नौकरी बेच दिया है। उनको सेव करने के लिए वो लोग जेन्युइन जो हमारी टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। बार बार सुप्रीम कोर्ट बताया कौन जेन्युइन है कौन फेक है, आप इसको सेग्रीगेट करके लिस्ट पेश कर दीजिए। लेकिन जो फर्जी है, जो अपनी रिश्तेदार है, ममता बनर्जी का खुद रिश्तेदार बीरभूम में इस फर्जी अपॉइंटमेंट का हिस्सा है, बहुत रुपया लेकर हुआ है। पार्थो चटर्जी आज भी जेल में है। सुजय कृष्ण भद्र का ऑडियो मैसेज में अभिषेक बनर्जी का नाम आया है। इसलिए ये जो 700-800 करोड़ का घोटाला, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ये फर्जी और नकली, इनको सेव करने के लिए जेन्युइन टीचर नॉन टीचिंग को ये ममता बनर्जी की सरकार कोतल कर दिया है। ये खबर अभी और बड़ी होगी, क्योंकि अगर 25,000 से ज्यादा लोग जो एक झटके में पश्चिम बंगाल में बेरोजगार हो रहे हैं, उनके लिए सरकार ने रास्ता नहीं निकाला, तो बंगाल में चुनाव से पहले ये खबर, ये मुद्दा बड़ा असरदार होता जाएगा। ये पूरा मामला क्या है जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के पिछले साल 22 अप्रैल के फैसले को बरकरार रखा, जब हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। यानी 2016 में ममता सरकार के राज में निकली भर्तियां 9 साल बाद जाकर भर्ती घोटाले की वजह से पूरी तरीके से रद्द हो गई। अदालत ने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार, घूस देने, धांधली के आरोप साबित नहीं हुए, उन्हें वेतन नहीं लौटाना होगा। लेकिन अब चूंकि भर्ती रद्द है, तो नौकरी फिलहाल नहीं कर पाएंगे। हाँ, दोबारा नई भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। राज्य सरकार को 3 महीने के अंदर शिक्षकों की नई चयन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसी के बाद ये जिन लोगों की नौकरी तक असर पहुंचा, वो पूछते हैं कि उनकी क्या गलती है। करप्शन करे कोई तो ईमानदार क्यों उसकी सजा भुगते। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पुलिस खींचकर घसीट कर ले जा रही है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उन कार्यकर्ताओं को जो ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन उन हजारों शिक्षकों के हक के लिए जिनकी नौकरी ममता सरकार के शिक्षा मंत्रालय में फैले भ्रष्टाचार ने भर्ती घोटाले की वजह से ली है। पश्चिम बंगाल में उदासी भरे इन चेहरों की संख्या हजारों में है, जिनका सब कुछ इसलिए छिन गया क्योंकि 2016 की शिक्षक भर्ती में तत्कालीन शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार जमकर किया। कीमत इनको भी चुकानी पड़ी जिन्होंने ईमानदारी से नौकरी हासिल की। हम लोग कोई गलती नहीं की तो किस बात की पनिशमेंट? अब गलती प्रूफ करो। पहले सीबीआई ने जो डेटा वहाँ पे सबमिट किया है, वहाँ पे टेंटेड और अनटेंटेड जो कैंडिडेट्स है, उनके पूरा का पूरा लिस्ट है। तो फिर हम किस बात की सजा हमें मिल रहे हैं? हम तो टेंटेड कैंडिडेट में कोई भी लिस्ट में नहीं है, हम टोटली अनटेंटेड है, फिर किस बात की सजा? सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और सीबीआई ने जो लिस्ट पब्लिश किया उसके अंदर 5000 कैंडिडेट का नाम है और 5000 कैंडिडेट इलीगल अप्रूव्ड हुआ और 5000 कैंडिडेट का जो सारा का सारा डिटेल्स वो वेबसाइट पे है। लेकिन हमारे खिलाफ और मेरा जैसा जो 19,000 कैंडिडेट है, इसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा। आप क्वालिफाइड शिक्षक है? हाँ, हम लोग को तो क्वालिफाइड टीचर है, क्योंकि जो तदंतकारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं पाया है। हम लोग पूरी तरह से अनटेंटेड टीचर्स है। बात सुनकर आपको लगेगा वाकई बात तो सही है, लेकिन फिर भी पूरी भर्ती ही रद्द कर दी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जांच को सही माना और कहा कि पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा सिंपैथी वो 18,000 जो जेन्युइन है उसके ऊपर है। आप लोग रीट फाइल कीजिए इंडिविजुअल, आपको लीगल तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लीगल ये 226 आपका राइट है, फंडामेंटल राइट। आप जा सकता है, कुछ ना कुछ तो आएगा। अब मेरा उम्मीद है जो जेन्युइन है वो ठीक है, उसको फुल प्रोटेक्शन सबको देना चाहिए। Only Bengal has been targeted
politically to demolish the education system, to demolish the democratic system, to demolish the all the system, constitutional, all the system, to politicize, to create the confusion and the vandalism. जिस भर्ती के रद्द होने की वजह से आप हजारों नौकरी करते युवाओं को अब हताश देख रहे हैं, अब उनके आरोपियों को याद करिए नोटों को। ये ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से मिला वही पैसा है जो दावा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में कमाया गया। ईडी ने 22 जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की थी, जहां शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के फ्लैट से पहले करीब 21 करोड़ रुपए कैश मिला, बाद में 27 करोड़ रुपए और मिले थे, करोड़ों का सोना मिला था। इसी काली कमाई के बाद पार्थ चटर्जी को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था और इसी काली कमाई वाले भर्ती घोटाले की वजह से दागियों के साथ साथ अब पश्चिम बंगाल में ईमानदारों को भी सजा भुगतनी पड़ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ऐसा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ जहां अपनों को करप्शन की नौकरी वाली रेवड़ी खिलाने की होड़ थी। इसी शिक्षक भर्ती घोटाले में ये आरोप भी सामने आए थे कि मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के अंगरक्षक विशंभर मंडल के भाई बंशीलाल मंडल को प्राइमरी में सहायक शिक्षक बना दिया गया। भाई देवगोपाल मंडल को भी प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक बना दिया। पत्नी रीना मंडल को प्राइमरी में सहायक शिक्षक बना दिया। मंत्री पार्थ चटर्जी ने अपने बॉडीगार्ड के साले और भौमिक अंगरक्षक की साली रीना मंडल, चचेरी बहन गायत्री मंडल, चचेरे भाई पूरन मंडल को टीचर बनवा दिया। 10 से ज्यादा रिश्तेदारों को तो आरोप है कि सिर्फ मंत्री रहते पार्थ चटर्जी ने ही प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक की नौकरी दिला दी। इस भ्रष्टाचार वाली भर्ती के खिलाफ लंबे वक्त से बेरोजगार युवा प्रदर्शन करते रहे। जांच हुई, पहले हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती निरस्त कर दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले पर मुहर लगा दी, जहां अब ईमानदार लोगों की नौकरी जाने के बाद ममता सरकार जागी है।